हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। फिर से हम आज एक और नए शानदार टॉपिक का कंप्लीट पोस्टमार्टम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग यानी स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज हम स्क्वायर के कंप्लीट पोस्टमार्टम इसी वीडियो में करने वाला हूं, जो कि आज हम आपको दिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि स्क्वायर को हम बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में कैसे करके इसको उड़ा देते हैं। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप उसे 1 सेकंड में नहीं बल्कि 2 सेकंड में नहीं बल्कि 3 से 4 सेकंड के अंदर आप इस स्क्वायर को बिल्कुल विदिन सेकंड करके रख देंगे और पेपर को बल्ले बल्ले कर देंगे। ठीक है, चलिए आज हम जानते हैं आखिर कि स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं आखिर स्क्वायर को कैसे किया जाता है। इसमें हमें एक छोटा सा मेथड याद रखना है। मेथड ये है, जैसे मान लीजिए हमें 24 का वर्ग निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 24 का बोल रहा है, उसके बाद हमें एक छोटा सा मेथड याद रखना है। मेथड क्या? हमें पहले इसका वर्ग याद करना है। 24 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ठीक है, उसके बाद हमें इसका वर्ग लिखना है 4। ठीक है, 4 हो गए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा जो अंक है, चाहे हम कितनी भी बड़ी संख्या का या कितनी भी बड़ी अंक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा ये यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो अलग अलग 2 ही अंक लिखा जाएगा। ये 2, अगर इसमें ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम हासिल में लेकर के फिर इसमें जोड़ के आगे लिखेंगे, लेकिन हमारा होना चाहिए 2 ही। और यदि 1 आ रहा है तो इसके आगे हम लिखेंगे 0। ये बात आपको नहीं भूलनी है, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें तो हम आपको बता दिए कि हमें पहले इसका वर्ग करना है, फिर इसका वर्ग करना है। ठीक है, ये तो बच्चे को पता है कि 2 से 10 तक का वर्ग हर किसी को सोते भी जगा देंगे, फिर भी वो बता देगा। ठीक है, आप 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, फिर हमको इसको दोनों को गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। जैसे कि 4 दूनी 8 और गुणा करके इससे साथ गुणा कर देना है, तो 8 दूनी 16। लेकिन हमें एक डिजिट पीछे से छोड़ करके लिखना है। ठीक है, क्या करके? छोड़ के लिखना है, एक डिजिट पीछे से, मतलब 6 के नीचे से की संख्या 0 के बराबर मान ली गई है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या किए हैं? पहले 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 और नीचे 4 दूनी 8, इसको दोनों को गुणा करके, ठीक है, क्या करके? गुणा करके इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 एक डिजिट छोड़ के हम लिख दिए। ठीक है, अब इसको कर देते हैं जोड़। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब तो बच्चे को पता है कि हमारा आंसर यहीं से आ चुका है, यानी 24 का वर्ग कितना होता है? 576। कितना आया हमारा आंसर बच्चों? 576। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल से ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। चलिए करते हैं अगला वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए यहाँ से हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं स्पेस कम होने की वजह से। अब हमारा अगला है 32। क्या है? 32। तो 32 को हम क्या करेंगे? पहले 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। हमने आपको बताया कि हमें 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए हम 2 अंक लिख दिए 0 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, यानी 0 9। 3 का ही 9 होता है। ठीक है, अब हमें इनको दोनों को गुणा कर देना है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। एक डिजिट छोड़ के लिखना है, इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे और ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे 4 जोड़, 4 में 0 जोड़े 4 आया, 2 में 0 जोड़े 2 आया, और 9 में 1 जोड़े तो 10 आया। यही से हमारा आंसर तो आ गया। अब तो बच्चे को पता है कि 32 का आंसर हमारा कितना आया? 10 24। ठीक है, ये थोड़ा आपको शुरू में ज़्यादा दिक्कत देगा, उसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से जल्दी बन लेंगे, जितना ज़्यादा आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कितना है? 44। 44 में वर्ग कितना होगा? 4 चौको 16। थोड़ा जल्दी करेंगे, इसका भी 4 चौको 16। इसके बाद हमारा एक डिजिट 16, ये 0 आ जाएगा, और 4 में 4 गुणी 4 16, 16 दूनी 32। ठीक,
4 6 में 0 जोड़े 6 आया, 2 में 1 जोड़े 3 आया, 6 में 3 जोड़े तो 9 आया और 1 ये आया। हमारा आंसर कितना आया? 1936। ये आया 1936। थोड़े स्पेस कम होने की वजह से इसको मिटा दिए। हमारा आंसर आया 1936। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? 56। क्या है? 56। 56 का हम देख लेते हैं। 56 कितना है? 6 छांगे 36, 5 25, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ठीक है। एक डिजिट बार 0 और 6 5 30, 30 दूनी 60। ठीक है। इसको प्लस में 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हाथ ला 1 2 1 3 2 1 हाथ से जोड़े 3 31 36 कितना आया? 31 और 36। हमारा आंसर कितना आया? 31 36। ठीक है। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब तो हर किसी को बिल्कुल ये सभी टॉपिक समझ में आ चुके होंगे और हम इसको बिल्कुल भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इससे आसान तो और कुछ होने वाला नहीं है और पेपर में आप इसको विदिन सेकंड कर सकते हैं और पेपर में उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। जब तक आप कर रहे होंगे तब तक दूसरा आपको देख रहा होगा कि इतनी जल्दी कैसे कर दिया। ठीक है। आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सरल और उतना ईजी आपको लगने लगेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि मैथ ही ऐसी सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगती है, करत करत अभ्यास के। ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे समझ में आ चुका है। यदि आपको कंसेप्ट में समझ में आ गया है तो हमारे दो ठो आंसर जरूर बताइएगा। पहला ये कि हमें 76 का स्क्वायर करके बताइएगा और दूसरा हमें 98 का स्क्वायर करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्या करके? 98 का स्क्वायर करके जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि दोनों आपको करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आंसर कितना आया और बिल्कुल ऐसे और कंसेप्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ करके और ऐसे न्यू कंटेंट को सीख सकते हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको एक ट्रिक कैसे लगी और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि आपका दोस्त भी इसको सीख सके और बता सके कि वाह भाई आपकी वजह से हम भी सीख पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।